अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के लिए हमने IGCSE कंप्यूटर साइंस मई जून 2024 के बुलियन लॉजिक का क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीखते हैं। ओके, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है एक लॉजिकल एक्सप्रेशन, और उस लॉजिकल एक्सप्रेशन से हमें डिज़ाइन करना है, उसका लॉजिक सर्किट ड्रॉ करना है। मैक्सिमम 2 इनपुट्स के गेट्स हमें यूज़ करने हैं और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई नहीं करना। तो एक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन हमारे पास है R और नॉट T। तो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ब्रैकेट है, जिससे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, जिसमें हम पहले कोशिश करते हैं कि अगर कोई टर्म्स ब्रैकेट में इनक्लोज हैं तो उनको सॉल्व करें, देन बाहर। तो इस तरह से हमें यहाँ पहले दोनों ब्रैकेट्स जो गिवन है, इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं और उसके साथ उसकी जो आउटपुट्स हैं उन आउटपुट्स को एक और गेट जो कि जोर गेट है उसकी इनपुट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पहली एक्सप्रेशन, ये जो कि यहाँ हमें गिवन है R और नॉट T, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और के लिए प्लस का सिंबल यूज होता है और नॉट के लिए प्राइम। तो R और नॉट T, ये R हमारी इनपुट है, देन ये T है, बट T क्योंकि इन्वर्ट हो रही है लिहाजा हम इसके साथ एक इन्वर्टर यूज़ करेंगे और इस इन्वर्टर के साथ इसे एक और गेट में इनपुट दे देंगे। ये हमारे और गेट आ गया, ये इसकी आउटपुट आ गई। देन अगली एक्सप्रेशन है नॉट S एंड T। नॉट S एंड T को अगर मैं यहाँ लिखूँ नॉट S एंड T, तो ये S प्राइम एंड गेट के लिए डॉट का ऑपरेटर यूज होता है T, तो S प्राइम डॉट T यानी नॉट S एंड T। S हमें गिवन है बट इसके साथ हमें एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, तो ये नॉट S हो जाएगा। T ऑलरेडी हम एक इनपुट T से ले जाकर और गेट में दे चुके हैं, बट यहाँ हमें इन्वर्टर से पहले इस इनपुट को हासिल करना पड़ेगा ताकि हम सिंपल जो है वो T की इनपुट ले लें। ये इसके इनपुट आ गई, ये दोनों इनपुट्स ज़ोर होंगी और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक हमारे पास इसमें और गेट है, एक एंड गेट है और एक ज़ोर गेट है। ओके, तो ये इस तरह से हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, ये लॉजिक सर्किट कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट 2 में हमें एक ट्रुथ टेबल गिवन है और इस ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के लिए यूज़ करनी है लॉजिकल एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ अपनी आसानी के लिए ऊपर लिख ली। तो आइए इस कैसे ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करेंगे। पहले इनपुट की तरफ बढ़ते हैं। पहला गेट दो इनपुट के साथ R और T के साथ और हो रहा है, तो R की जो इनपुट है वो 0 है, T इन्वर्ट होके आ रहा है तो वो 1 हो जाएगी। देन ये ज़ोर हो रहे हैं और ज़ोर होने के बाद S प्राइम का मतलब S की इनपुट 0 है, प्राइम के बाद ये 1 हो जाएगी, एंड T 0 और 1 का और 1 होगा, 1 और 0 का एंड 0 होगा, 1 और 0 का ज़ोर, ये भी 1 ज़ोर 0 जो होंगे ये 1 हो जाएंगे। वो किस तरह से, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो ज़ोर का ट्रुथ टेबल अगर हम देखें तो उसमें दो इनपुट्स अगर हैं तो दो इनपुट्स में ये A ज़ोर B, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इन 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन में से दो आउटपुट ऐसी हैं जो 1 होंगी, जिसमें एक इनपुट 1 है और एक 0 है, बाकी चाहे दोनों 1 हो या दोनों 0 हो उस पर आउटपुट हमें 0 मिल रही है। तो ये हमें याद रखना है ताकि हम यह कंप्लीट कर सकें। सेकंड इनपुट है 0 0 एंड 1, तो R हमारे पास 0 है,
टी हमारे पास 1 है, इन्वर्ट होने के बाद 0 हो जाएगा, XOR एस प्राइम 0 का प्राइम 1, T1 है डॉट 1, यहाँ से 0 प्रोड्यूस होगा, एंड से 1 प्रोड्यूस होगा, 1 और 0 जब XOR होंगे तो एक 0 है एक 1 है, आउटपुट फाइनल आउटपुट हमें 1 मिलेगी। इसी तरह से हम थर्ड इनपुट की तरफ चले जाते हैं, जिसमें थर्ड इनपुट में हमारे पास R 0 है, T भी 0 है बट इन्वर्ट होने के बाद 1 आ जाएगा, XOR S प्राइम S1 है, 0 हो जाएगा इन्वर्ट होने के बाद, एंड हो रहा है ये T के साथ और T की वैल्यू 0 है, 0 और 1 1 होता है, 0 एंड 0 0 होता है, और जब 1 और 0 XOR होते हैं तो हमें 1 मिलता है। चौथी इनपुट R0 T प्राइम, T भी 0 हो जाएगा क्योंकि T की इनपुट 1 थी, ये XOR हो रहा है S प्राइम का मतलब 1 का प्राइम दैट इज 0 एंड T दैट इज 1, 0 और 0 0 हो जाएगा, 0 एंड 1 0 हो जाएगा, जब दोनों 0 होते हैं तो XOR की आउटपुट 0 होती है। सॉरी, मैंने यहाँ गलती से फ्लो में 1 लिख दिया है, 0 होगी। नेक्स्ट R1 है T प्राइम का मतलब हो गया 0 था 1 हो जाएगा, T XOR S प्राइम, S 0 था इन्वर्ट होने के बाद 1 हो गया, डॉट T भी 0 था, 1 और 1 प्रोड्यूस करेगा, 1 और 0 0 प्रोड्यूस करेगा, 1 और 0 जब XOR होंगे तो आउटपुट 1 होगी। देन R1 है T प्राइम, T की इनपुट 1 थी, प्राइम होने के बाद इन्वर्ट होने के बाद 0 हो जाएगी, ये XOR हो रहा है 1 सॉरी S प्राइम, S की इनपुट 0 थी, इन्वर्ट होने के बाद 1 हो जाएगी, एंड T की इनपुट 1 है, 1 और 0 1 प्रोड्यूस करेगा, 1 एंड 1 1 प्रोड्यूस करेगा, 1 और 1 जब XOR होंगे तो वो 0 प्रोड्यूस करेगा। सेकेंड लास्ट इनपुट R की इनपुट 1 है, T की इनपुट 0 है, प्राइम होने के बाद 1 हो जाएगी, XOR S प्राइम, S की इनपुट 1 है, प्राइम होने के बाद या इन्वर्ट होने के बाद 0 हो जाएगी, एंड T की इनपुट 0 है, 0 ही रहेगा, 1 और 1 प्रोड्यूस करेगा, 0 एंड 0 प्रोड्यूस करेगा, 1 XOR 0 1 हो जाएगा। लास्ट इनपुट R1 है T प्राइम, T की इनपुट 1 है, इन्वर्ट होने के बाद 0 हो गई, XOR S प्राइम, S1 है, इनपुट इन्वर्ट होने के बाद 0 हो जाएगी, एंड T 1 आ जाएगा, 1 और 0 1, 0 एंड 1 0, 1 और 0 जब XOR होंगे तो आपको आउटपुट मिलेगी 1। तो इस तरह से आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए इस ट्रुथ टेबल को कंप्लीट कर लिया। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और इस 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रा सी भी 1 और 0 में कंफ्यूजन आपका टाइम लैप्स कर सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि सुकून से और ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।